जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड अवेंस अकेडमी सातपुरा में। तो साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कोई भी एग्जाम हुआ, जैसे एसएससी जीडी है और अभी यूपी पुलिस का एग्जाम भी चल रहा है। यूपी पुलिस का अब कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए, चाहे यूपीएससी का हो चाहे कोई लेवल का एग्जाम हो, इसमें संविधान से लेकर 1 से लेकर 4 से 3 दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए संविधान में। अब संविधान में हम अनुच्छेद की बात करते हैं। आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा, भाग पढ़े होंगे और अनुसूची पढ़ी होगी। तो मैं आज आपको एक अनुसूची का फुल टॉपिक बताने वाला हूँ कि अनुसूची इतना बेस्ट तरीका बताऊंगा कि आप एक बार में अनुसूची समझोगे साथी और कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है हमारी। अब हम वर्तमान समय में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद वर्तमान समय में 490 प्लस है। ठीक है। अब अनुसूची की बात करें तो वर्तमान समय में 12 अनुसूची है और भाग की बात करें तो वर्तमान समय में भाग 25 है। मूल में यदि देखें तो 395 प्लस अनुच्छेद है और हम अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूची है और यदि हम भाग की बात करें तो मूल में 22 थे। तो इसमें कितने जोड़ दिए अपन ने? 3, जो हो गया 25। इसमें जोड़ दिए 4, जो हो गया 12। और आपको ये डायरेक्ट 390 से इसमें 100 के समथिंग बढ़ा दिए तो 490। ये 2024 तक है। 1950 से लेकर 2024 तक के टोटल काउंटिंग कितने हैं? 490 अनुच्छेद है। अब ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब हम आपको आते हैं अनुसूची। वर्तमान में अनुसूची है 12। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये सेशन आज का बहुत इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। अब हम बात करते हैं अनुसूची की। अनुसूची है 12 तक। अनुसूची 1 की बात करें हम तो इसमें राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। सूची 1। सूची का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने आपको कोई कार्य दिया, उसमें हमने लिख के दे दिया कि आपको ये काम करना है, इसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक जो बताया गया है उसमें उसी प्रकार सूची 1 में दिया है राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब हम पूछते हैं राज्य, आज 28 राज्य है, वो केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अब आपको दिमाग में नहीं रहा कि 28 राज्य है मगर केंद्र शासित प्रदेश भूल गए तो हम 8 से 28, 8 8 8 8 ध्यान में रहेगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य। ध्यान रखिएगा। पहले में क्या हो गया? अब हम सीधा पहले से लेकर आपको अनुसूची 4 पे जाते हैं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम 28 राज्य हैं, हम इसको 29 बना रहे हैं। समझिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश से भाग कर एक राज्य बनाने की चर्चा चल रही है, पूर्वांचल। अब हम इसको यदि जोड़ेंगे तो ये 29 राज्य। ठीक है। अब अभी वर्तमान में तो 28 राज्य हैं, मगर ये अभी विषय में चर्चा में चल रहा है। यदि हम इसको जोड़ते हैं, अब जोड़ तो दिया मगर इसको राज्य का दर्जा कैसे देंगे? तो अनुसूची 4 में राज्यसभा सीट या लोकसभा सीट का बंटवारा, तो आप सीधा समझ सकते हैं राज्यसभा सीट का बंटवारा। भाग 4 में राज्यसभा यह भाग 4। अब हम कोई राज्य बना रहे हैं तो उसमें लोकसभा सीट भी होनी चाहिए, तभी तो वो राज्य कहलाएगा, तभी तो उसमें कानून बनाने की व्यवस्था होगी। इसलिए हम पहले और अनुसूची 4 से डायरेक्ट समझ सकते हैं कि पहले में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरे में राज्यसभा सीट का बंटवारा, यानी हम
कोई भी दूसरा राज्य नया राज्य बनाते हैं तो उसमें कानून बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसमें लोकसभा सीट होनी चाहिए, उसमें भी एक कानून बनाने के लिए जो नियम हम एक राज्य में देखते हैं और राज्य को नियम कानून, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो राज्यसभा जैसे राज्यसभा कानून बनाने का कार्य करती है, तो उसी प्रकार उसको कानून बनाने के लिए भी कोई अधिकार होना चाहिए उसके पास। इसलिए अनुसूची 4 में इसका विवरण किया गया है, राज्यसभा सीट का बंटवारा। अब हम, ये हो गई पहली चीज। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, अनुसूची 1 है ना। अब अनुसूची 2 की हम बात करें, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में है वेतन भत्ते की बात करिए। किसकी? वेतन। भाई कोई सरकारी कर्मचारी कार्य करेगा तो उसके लिए वेतन तो देना पड़ेगा ना। उसके में अनुसूची 2 में वेतन की चर्चा की गई। अनुसूची 3 में शपथ शपथ की चर्चा की है अनुसूची 3 में। अब अनुसूची 4 में हमने आपको भी बताया था राज्यसभा सीट का बंटवारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 5 में एससी एसटी। एससी एसटी एससी एसटी अनुसूची 5 में है। अब हम एसटी एससी की बात करें तो एसटी एससी के लिए जो भी नियम कानून का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब हम अनुसूची 5 की बात करते हैं, जो कि हमने बताया था अनुसूची 5 में एसटी एससी की चर्चा की गई है। अब एसटी एससी की चर्चा की गई है तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था एससी एसटी में कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो एक राष्ट्रपति के द्वारा एक कानून बनाने के लिए एसटी एससी को अलग महत्वपूर्ण योग्यता देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। जो इसका कार्य, इसका जो प्रभार, वो जो भी कानून बनाने की, वो जो भी कानून बनाएगा या कानून बनाने के लिए जो भी मंत्रिमंडल है या किसी भी चीज का गठन किया जाता है, और इसमें मेन जो है राष्ट्रपति इसका गठन कर, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है जनजाति सलाहकार परिषद में। इसमें एसटी एससी को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 6 की। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में पूर्वांचल के 4 राज्य, पूर्वांचल के 4 राज्य, 4 राज्य हम आपको ट्रिक देंगे। पूर्वांचल के 4 राज्य में है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा अब हम 4 राज्य को याद करने के लिए आपको ट्रिक दे रहे हैं। ट्रिक अभय मित्र, अभय मित्र। आ से असम, अब भ से आपको समझना है मेघालय। क्या समझना है? मेघालय। मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। याद हो गया? ठीक है। अब इसमें भी एक गठन किया जाता है एक समूह का, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसमें राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल करता है स्वायत्त शासी, स्वायत्त शासी परिषद, स्वायत्त शासित जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद का गठन यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में संघों की चर्चा की गई। अनुसूची 7 में 3 सूची की चर्चा की गई। किसकी? 3 सूची की। अनुसूची 7 में 3 सूची की। कौन सी लिखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। संघ सूची, राज्य सूची, इसके बाद है समवर्ती सूची। अब संघ से आप समझ